नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका के नवीन भवन के कल होने जा रहे भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इससे एक माह पूर्व भी नगरपालिका के नवीन भवन के निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास मंत्री खर्रा के हाथों होने जा रहा था, लेकिन सागवाड़ा की जनता और खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं की भारी विरोध के चलते कार्यक्रम को टालना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से सागवाड़ा पालिका के नवीन भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन और शिलान्यास की रातों रात तैयारियां की जा रही हैं और आनन फानन में निमंत्रण पत्र बांटने से लेकर अन्य सभी तरह की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सागवाड़ा के संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर इसका भारी विरोध किया है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आशीष गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आशीष गांधी होश में आओ, आशीष गांधी हाय हाय, आशीष गांधी हाय हाय, आशीष गांधी हाय हाय, आशीष गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आशीष गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आशीष गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब अगर मान ले कि उनको हरी झंडी मिली है तो इस पर मंत्री महोदय ने शिलान्यास पूरी करा। एक सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो रहा है, 5.5 करोड़ का कार्य है, इसको ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि इसको सागवाड़ा की जनता का बहुत भला होने वाला है इससे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हरी झंडी मिली है तो आप मंत्री महोदय से करा सकते हो। मंत्री महोदय ने पिछली बार का दौरा टाल दिया, डूंगरपुर तक आया और सागवाड़ा नहीं आया है। लोगों की जनता की भावना को देखते हुए ये विवादित मुद्दा है, मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। और उन्होंने ये तक कहा था, वो तो विधायक साहब भी थे, पूर्व सांसद साहब भी थे, वापस ये कहा कि जब तक आप सागवाड़ा की जनता को, सागवाड़ा के समाज के अध्यक्षों को, जनप्रतिनिधि वर्तमान में और पुराने सभी को बैठ के एक निर्णय पे नहीं आते तब तक शिलान्यास नहीं। और अगर कल उनका नाम नहीं है कहीं पर भी इस कार्ड के अंदर, इसका मतलब कि मंत्री जी तो आ नहीं रहे। मंत्री जी तक ये बात बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ स्पष्ट है कि अभी इन लोगों की आपसी सहमति नहीं बनी, इसलिए मंत्री जी नहीं आ रहे। लेकिन इनकी हठकर्मिता, चेयरमैन का एक ही, ये इनके स्वार्थ से ये कर रहे हैं, बाकी और कोई भी नहीं है, बस ये ईगो का मैटर है। ये किसी जनता का कोई भला नहीं चाहते, ये सब ये चाह रहे हैं कि जाते जाते एक हमारा नाम हो जाए, ये बड़ा काम जो है वो करके जाए। और दूसरा मुद्दा जो है वो जैसे अनिल भाई साहब ने बताया, उनकी निजी जमीनें हैं, जिसका करोड़ों की जमीन है, जिसका मूल्य और बढ़ाना चाहते हैं, उनका पेट अभी भरा नहीं है तो और बढ़ना चाह रहे हैं। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हरी झंडी न तो संगठन से न सत्ता से, किसी को पता भी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी तो 10 दिन पहले होनी चाहिए। ये रातों रात कार्ड बांट रहे हैं। और पिछली बार भी आप सबको पता है कि जब जिला अध्यक्ष ने और विधायक साहब ने मना कर दिया था, उसके बावजूद चेयरमैन जो है वो कार्ड बांट रहा है। नगर पालिका का पैसा, मतलब जनता का जो पैसा है उसको जैसे तैसे उड़ा रहा है। वहां पर टेंट लगा दिए, भोजन की तैयारी कर दी। जिला अध्यक्ष के ना कहने के बाद संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी जिला अध्यक्ष और हमारे इतने विधानसभा में मात्र एक सांसद विधायक साहब, एमएलए साहब, उनके ना कहने के बावजूद भी वो कार्ड बांट रहे हैं। इसलिए एक तरह से जिद पे अड़ा है। इसको किसी से कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस ये चाहता है कि जाते जाते बड़ा काम कर दूँ, जिंदगी पर मेरा नाम वहाँ पर रहे, जनता जाए पढ़, उससे जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तव में आप लोगों का भला चाह रहे हो, मुझे बताओ कि वहां पर बनाने से क्या भला हो रहा है। बड़े बड़े महल जैसा बना दोगे, आलिशान कमरे, एसी लगा के निर्णय करोगे, लोगों को क्या भला हो रहा है? कौन से बड़े काम कर देने वाले हो? अरे लोगों को आप, जो सरकार ने अभियान चलाया वहां पर एक भी पट्टा अगर जारी किया है आज तक तो मुझे आप बताओ, नाम लाके बता दो इसका पट्टा हमने दिया, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। जो मंजूरियां लगी है सैकड़ों की तादाद में, उसको आप एक भी मंजूरी दे नहीं पा रहे हो।
नगर की हालत जैसे भाई साहब ने बताया कितनी बुरी हालत है आज, वो करो ना आप क्यों जिद पे अड़े हो कि हमको शिलान्यास करना है। इसलिए ये कोई लोगों में बना नहीं चाह रहे हैं। मुख्य मुद्दा जिससे सबसे ज्यादा लोग आज परेशान है वो है सीवरेज का। गली गली लोग ठोकर खा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं लोगों के। वहाँ एमएलए साहब से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, चेयरमैन से कर रहे हैं, उसका तो कोई निस्तारण हो नहीं रहा है। एक फोन करने के लिए तैयार नहीं है। सीवरेज वालों को हम बात करते तो हमारी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि उनका तो नगर पालिका चेयरमैन की सीधी साठ काटे, उनको पता है हमको एनओसी वहां से देगी, लोगों से थोड़ी लेनी है। लोग चिल्ला करेंगे कोई मतलब नहीं है, बिल तो वहां से मिलने वाला है। इसलिए लोगों की भले की बात नहीं हो रही है। मेरे बोरावड़ी के अंदर आज एक महीने से पहले रोड तोड़ के गए, मुख्य सड़क केपीआर स्कूल जाने की, बच्चे वापस ठोकर खाते खाते जा रहे हो। एक मिनट में परेशान हो रहा हूँ, यहाँ तक कि पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेन कर दी है। 2 दिन बाद आज मैसेज आया कि आपकी समस्या का निस्तारण हो चुका है, जब तक वहाँ कोई आया ही नहीं अभी तक। तो इस तरह से कार्य हो रहा है। इसलिए सागौड़ा की सरकार हो या बजरंगलाल सरकार हो, कोई भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जनता की आवाज को सुने। सागौड़ा की जनता यही चाहती है कि म्यूनिसिपल का अपनी पुरानी योजनाओं को लेकर चले। हमें किसी का कोई विरोध नहीं है। ये आप जो देख रहे हो, एक एक आरोप और लगा रहे हैं वो हमसे कि ये जो हो रहा है, ये चंद लोग जो है वो कांग्रेस के कहने से, पूर्व चेयरमैन और पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता इनके कहने पे ये सब कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आज साथ में हमारे जो लोग बैठे हैं सभी भाजपा के कार्यकर्ता, समाज के अध्यक्ष, पूर्व पार्षद भी साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हम जो है वो सागौड़ा की जनता का मुद्दा जो है वो लेके आगे बढ़े हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। और चाहे वो कांग्रेस का बोर्ड था या बीजेपी का बोर्ड था, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे सब एक ही बात है कि नगर पालिका पुरानी जगह पे बनी हुई है, लोगों का मतलब इजी एक्सेस है, लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। नगर पालिका में 10 बार जाने के बाद भी काम नहीं होता है। अगर वहां नगर पालिका बनती है तो कम से कम मतलब जो सेंटर से हटा के वहां ले जा रहे हो तो 100-150 रुपए ऑटो रिक्शा में लोगों को देना पड़ेगा। जैसे महिलाएं रहती है तो उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पर पर्याप्त जगह है, पटवार भी हमको मिल चुका है। तो हम यही चाह रहे हैं कि नगर पालिका जो है वो यथावत इसी जगह पे बनी रहे। बाकी हमारे किसी संगठन से, किसी व्यक्तिगत किसी का कोई विरोध नहीं है। सभी लोग यहाँ पर जो है वो पूरे सागौड़ा की जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं आपने एक सवाल किया था कि अगर निर्णय जो है वो आपके अनुरूप नहीं होता, मतलब जनता के अनुरूप नहीं होता है, तो आपका नेक्स्ट आगे क्या कदम है, क्या प्लान है? हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर बताना चाहता हूं मैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है गिरा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पालिका नहीं बना के एक और बड़ी गलती करने जा रही है। तो दोनों ही एक मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है, इनको बहुत भारी नुकसान आने वाले चुनाव में। आखिर क्या वजह है कि सागौड़ा की जनता की भावनाओं की निजी स्वार्थ तो है ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरी वजह तो हो ही नहीं सकती। वरना कैसे आपको एक सवाल को वापस आना आपको एक समय था जब आपको संगठन भी मिला था, सरकार भी मिल रही थी, तब भी वही विधायक थे, तब भी वही विधायक थे, तब भी वही मंत्री थे, और आज भी वही है। एक मिनट अब वही क्यों नहीं हो रही? देखिए हो रहा है तो आप जवाब दीजिए। आज आप लोग ये कह रहे हैं कि एक संगठन के उसके लोगों पर एक फाइल पर डाला, तो क्यों आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। पूरे संगठन पे एक व्यक्ति भारी पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 25-30 साल पुराने, ये भाई साहब जो है 50 साल पुराने कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं। लेकिन आज हमारा पार्टी से इस्तीफा देने का कारण क्या है? सिर्फ नगर पालिका का मुद्दा। हमने पार्टी के सामने ये बात रखी थी कि या तो नगर पालिका आप उसी जगह में बनाए या फिर हमारा इस्तीफा स्वीकार कर ले। उन्होंने हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन लोगों की नहीं सुनी, नगर पालिका यहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये निजी स्वार्थ भी हुआ, बाकी तो कोई ऐसा वहां ले जाने से कोई भला होने वाला नहीं है। ये ऐसी बातें फैला रहे हैं कि भविष्य में जो है वो सागौड़ा जिला बन जाएगा, नगर पालिका बहुत बड़ी नगर परिषद बन जाएगा। तो कैसे होगा भाई साहब? क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? 1.5 लाख के ऊपर अगर आपके यहाँ जनसंख्या है तो वही जिला बन सकता है। कोई संभावना नहीं है आने वाले भविष्य में कि यहाँ जिला बनेगा या नगर परिषद बनने की कोई संभावना नहीं है। 20 लाख नगर पालिका है यहाँ पर, 50,000 से कम की आबादी है। और एक बात और बार बार कह रहे हैं कि जो बजट लैप्स हो जाएगा,
बजट अगर आगे से आता है तो लेस होगा। बजट तो सागौड़ा का ही पैसा है, सागौड़ा की जनता का पैसा है जो उपयोग में आने वाला है। जो पैसा वहां लगा रहे वो यहाँ लगा देते हैं। लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ, निजी स्वार्थ के अलावा इसमें और कोई दूसरी बात नहीं है। यही लोग हमारे साथ में विरोध में, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद इन्होंने अपने निजी स्वार्थ देखा और नगर पालिका वाले जीत गया, और कोई दूसरी बात नहीं। तो क्या ये माना जाए कि संगठन सवालों के घेरे में, बिल्कुल संगठन सवालों के घेरे में, देखिए हम तो बार बार संगठन से मांग कर रहे हैं। अगर संगठन मंत्री जी की बात मानने को तैयार नहीं है, जो ये बोल के कहते हैं कि आप नगर के प्रबुद्ध लोगों को बैठाओ, पूर्व पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि सब बैठ के निर्णय करो। उस बात का आज 1 महीना हो गया, किसी से कोई संवाद नहीं है, किसी पे कोई फोन नहीं आया कि अपन बैठ के इस बात इस मुद्दे पे अपन चर्चा करते हैं, एक मत होती है। और अचानक से फिर से इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो संगठन बिल्कुल इसके अंदर डाउटफुल तो है ही है, पता नहीं कि क्या कारण है उसके। विधायक साहब को पूरी तरह से जनता के साथ है। उन्होंने पहले भी आश्वस्त किया कि मैं जनता जहाँ चाहूंगी, उनके चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी मुख्य मुद्दा यही था। मैं तो ये कहना चाहूँ विधायक साहब को भी आपके कहने के माध्यम से कि मुख्य मुद्दा वही था जिसके कारण उनको वोट मिले कि नगर पालिका जो है मैं स्वतः इस जगह पर वापस यथावत रखूंगा और यही बनाऊंगा। लेकिन अब इतना लंबे समय बीत गया, पता नहीं वो भी क्यों निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि नगर पालिका क्या करें। और कल तक तो वो हमारे बिल्कुल बराबर संवाद कर रहे थे, और आज किसी के फोन से मुझे ये पता चला है कि उनसे बात हुई तो उनकी तरफ से कोई संतोषजनक उनको जवाब मिला नहीं, इसलिए वो भी आज हमारी नजरों में विधायक के सवालों को घेरे में, क्योंकि उनका नाम जो है वो कार्ड के ऊपर अध्यक्ष के रूप में छपा है और उनकी तरफ से हमको कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब क्या कारण है वो तो आप उनसे सवाल करें, वो बता पाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने भले बना लिया हो, लेकिन बड़े बड़े पदों पर रहे हमारे पूर्व सांसद जो अच्छे विभागों में मंत्री रह चुके हैं, हमारे वर्तमान में विधायक साहब है, जिला अध्यक्ष है, नगर के अध्यक्ष है, उनकी क्या मजबूरी है? उनकी क्या मजबूरी है? वो क्यों नगर को छोड़ के एक कांग्रेस में गद्दार पार्षद को यहाँ चेयरमैन बनाने के बाद क्यों उनकी बात मान रहे हैं? ऐसा क्या बड़ा मुद्दा है या ऐसा क्या उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है जो वो नगर को छोड़ के उनकी एक चेयरमैन की गोद में जाके बैठे हुए? तो ये उनके आरोप लगा रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है। का जो निर्माण हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि नगर पालिका का मुद्दा जो है वो किसी दूसरी गलत दिशा में जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि पूरे नगर के लोगों को साथ में लेके चले। ये संगठन का काम था साथ में लेके चलना, लेकिन हमने शुरुआत की, एक समिति बनाई जिसमें सारे नगर के लोग जुड़े हुए हैं और सभी भावनाओं की अनुरूप हमने संगठन को अवगत कराया। और आपको ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी हो, बोर्ड किसी का भी हो, नगर पालिका यहाँ बने वहां बने कहीं पर भी बने, संघर्ष समिति जो है वो यथावत इसी तरह से लोगों की आवाज, जनता सागौड़ा की जनता की आवाज उठाएगी और आने वाले समय में और मजबूती से काम करेगी। ये मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त हूँ।
हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।